गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हमने पिछली क्लास में हॉरिजॉन्टल रेंज और काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स किए थे। तो आज मैं आपको बताता हूँ इसी में प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। आपसे पूछ लिया जाए कि किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी बताइए, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर आपने वेलोसिटी बतानी है। तो देखिए इसका काफ़ी इजी तरीका है। मैं सबसे पहले तो एक डायग्राम ही बनाता हूँ, प्रोजेक्टाइल मोशन का डायग्राम बना रहा हूं मैं आपको। बनाया। मैंने कहा कि यहां पर जो वेलोसिटी है ना वो u है, थीटा एंगल से थ्रो किया गया था। यहां पर हमने बताया u कोस थीटा, जिसको आप ux बोलते हो। यहां आपने बताया u साइन थीटा, जिसको आप uy बोलते हो। ओरिजिन ये आपका हाईएस्ट पॉइंट A और ये आपका ग्राउंड पॉइंट B। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब देखिए ये डायग्राम हम बहुत बार बना चुके हैं, ठीक है ना। अब आप एक बात ध्यान से समझिए कि अगर मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए कि किसी भी और पॉइंट पर आप वेलोसिटी बताइए। मान लीजिए ये कह दिया गया कि ये एक P पॉइंट है, इस P पॉइंट पर आपने वेलोसिटी बतानी है। तो आप क्या कहोगे कि P पॉइंट पर जो वेलोसिटी है ना बेटा वो v है। आप इसके रिजोल्यूशन करोगे। आपने कहा कि एक वेलोसिटी है v x और दूसरी वेलोसिटी क्या है vy। मतलब वेलोसिटी एट P पॉइंट, वेलोसिटी एट पॉइंट P, v इज इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं बेटा, v एक्स आई प्लस वी वाई जी। बोलो कह सकते हैं कि नहीं कि v पॉइंट पर वेलोसिटी, क्योंकि आपको एंगल तो मालूम ही नहीं है बेटा, एंगल मालूम नहीं है, वेलोसिटी भी मालूम नहीं है। तो आप क्या कहोगे, vx और vy की वैल्यू अलग अलग निकाल दीजिए बेटा। vx इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ux प्लस ए एक्स टी। बोलो लिखोगे कि नहीं। आपने क्या कह दिया, vx इज इक्वल टू u कोस थीटा और ax की वैल्यू होती है 0। मीन्स वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस इज नॉट चेंज, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस डज नॉट चेंज। ये बात याद रखनी है। हर पॉइंट पर, जैसे आपने हाईएस्ट पॉइंट पर भी देखा तो आप लिखेंगे u कोस थीटा, इस पॉइंट पर देखा तो भी क्या लिखेंगे, u कोस थीटा, इस पॉइंट पर भी देखेंगे तो क्या लिखेंगे, u कोस थीटा। मेरी बात समझ आ गई कि नहीं। अगर आपने कहा कि b पॉइंट पर तो यहां पर भी लिखेंगे u कोस थीटा, आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर भी लिखेंगे u कोस थीटा। एक्स एक्सिस में कोई वेलोसिटी का कंपोनेंट चेंज नहीं हुआ, ये बात याद रखेंगे। अब वाई एक्सिस की बात करते हैं तो वी वाई इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, यू वाई प्लस ए वाई टी। बोलो लिखेंगे कि नहीं। देखिए ध्यान से, हमने क्या कहा बेटा, वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, यू वाई की वैल्यू है, ए वाई की वैल्यू क्या है, माइनस जी इंटू टी, टी टाइम पीरियड है। बोलो हो गया कि नहीं। अब आपने वी वाई की वैल्यू निकाल दी। अब ये वैल्यू भाई हमने कहा कि भाई 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी बताइए, तो टाइम पीरियड तो मालूम होगा ना आपको कि 5 सेकंड के बाद उस प्रोजेक्टाइल की उस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी। तो आपने क्या किया, इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी, तो आपके पास वेलोसिटी आ गई u कोस थीटा आई प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी इंटू जे। ये आपके पास वेलोसिटी आ गई। अगर आपने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। समझ आ गया कि नहीं। मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर इस पॉइंट पर और हाईएस्ट पॉइंट पर आपको टाइम की वैल्यू मालूम है। अगर उस टाइम की वैल्यू को यहां पर पुट करोगे ऑटोमेटिक आपको पता चलेगा टी की वैल्यू यू साइन थीटा बाई जी होती है, जी से जी कैंसिल हो गए, यू साइन थीटा माइनस यू साइन थीटा 0, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर वाई एक्सिस के अलोंग तो वेलोसिटी है ही नहीं। आप कहोगे एट हाईएस्ट पॉइंट वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी मल्टीप्लाई बाई टाइम पीरियड क्या होता है हाईएस्ट पॉइंट पर, यू साइन थीटा बाई जी, जी से जी कैंसिल, वी वाई क्या आ गया 0। हाईएस्ट पॉइंट की बात है बस। अगर मान लीजिए आपसे ये कह दिया जाए कि यहां पर वेलोसिटी बताइए, तो आपको पता है यहां पर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2u साइन थीटा बाई जी होती है बेटा।
निकाल लीजिए, या माइनस का साइन आ जाएगा। वेलोसिटी जो वाई एक्सिस के अलोंग यहाँ पर ऊपर थी, यहाँ पर वाई एक्सिस के अलोंग कहाँ मिलेगी, यू साइन थीटा नीचे मिलेगी। आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। यहाँ पर भी वेलोसिटी डाउनवर्ड है, यहाँ पर भी वेलोसिटी डाउनवर्ड है। तो वेलोसिटी आप अलग अलग पॉइंट पर निकाल सकते हो, कहीं पर भी पूछा जाए तो इसके अलोंग फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है भाई, अब वेलोसिटी हमने फाइंड आउट कर दी। अब एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बचा है इसी टॉपिक का, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो है बेटा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। क्या है भाई वो? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बचता है। अब मैं आपको बताता हूं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मीन्स द पाथ ट्रेस्ड बाय या द पाथ फॉलो बाय द प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब ये कहता है कि जैसे कि आपने किसी भी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया बेटा, आपने किसी भी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया तो ये किस पाथ से घूम के आया है, ये जिस पाथ से घूमकर गया है ना, उस पाथ को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बोलेंगे। वो इक्वेशन इस पाथ को फॉलो करेगी। मेरी बात समझ गए कि नहीं? दैट इज द इक्वेशन फॉलो एनी पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। कि प्रोजेक्टाइल के जिस पाथ को इक्वेशन फॉलो करेगी ना, वही आपके पास क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है। चलो देखिए, अब ये इक्वेशन निकालनी है। आपने क्या कहा कि आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया u वेलोसिटी से, थीटा एंगल ग्राउंड के साथ, फिर आपने बताया कि ये हमारे पास है u कोस थीटा, ये हमारे पास है u साइन थीटा। क्लियर है? u कोस थीटा और u साइन थीटा। अब ये हाईएस्ट पॉइंट है। हाईएस्ट पॉइंट छोड़िए, मैं मान लीजिए, मैं ये बार बार ये कह रहा हूं कि आप कोई भी पॉइंट लेते हो, आपने कह दिया कि हम ये पॉइंट ले रहे हैं, P पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट x और y है। क्या है बेटा? ये x और y। अगर आप बात करोगे तो बेटा ये वाली जो डिस्टेंस है इसको मैं x लिख सकता हूं, और जो ये हाइट है इसको क्या लिख सकता हूं, y। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ना ये। तो मेरी बात समझ गए कि नहीं? ये तो P पॉइंट के क्या है, कोऑर्डिनेट x y है। मतलब y एक्सिस में तो y ऊपर है और x एक्सिस में x डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया गया है। इस P पॉइंट के जो x और y है, x और y की टर्म में एक ऐसी इक्वेशन निकाल दूं जो इस पॉइंट को फॉलो करे, और हर पॉइंट के वैल्यू को अगर पुट किया जाए, कोऑर्डिनेट को पुट किया जाए, तो वो उसको फॉलो करे। समझ आ गया? तो हमने क्या किया, लेट t बी द टाइम taken from O to P। O से P तक का जो टाइम पीरियड है वो क्या है बेटा, T टाइम पीरियड है। अगर हम मान लीजिए हॉरिजॉन्टल रेंज के अकॉर्डिंग देखते हैं, देन मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का मोशन लेते हैं तो क्या कहेंगे बेटा, x इज इक्वल टू वेलोसिटी कितनी है, u कोस थीटा मल्टीप्लाई बाई टाइम पीरियड, क्योंकि आपको पता है ut प्लस हाफ टी स्क्वायर करोगे, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर लिखोगे कि नहीं भाई? अगर आपने ऐसा लिखा ए एक्स तो 0 होता है तो हमने छोड़ ही दिया, एस एक्स हमारे पास क्या है, x मैंने सीधा लिख दिया, यू एक्स क्या है, यू कोस थीटा मल्टीप्लाई बाई टी। यहाँ से मैंने क्या किया, t की वैल्यू निकाल दी, तो क्या आ गया, x अपॉन यू कोस थीटा, टाइम पीरियड आ गया। अगर मान लीजिए मैं वर्टिकल मोशन की बात करता हूं, फॉर वर्टिकल मोशन, वाई एक्सिस मोशन जिसको बोलते हैं, वर्टिकल मोशन की बात करेंगे तो बेटा क्या लिखोगे, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं बेटा, वाई एक्सिस में हाइट कितनी है, ऑब्जेक्ट नीचे था, फाइनली ऊपर पकड़ा गया है, तो ये तो हमने y लिखा हुआ है। यू वाई क्या लिखा हुआ है, u साइन थीटा इंटू टी, फिर क्या लिखेंगे 1/2। मैंने माइनस इसलिए लगा दिया कि ए वाई की वैल्यू क्या लिखते हैं, -g, तो प्लस करेंगे फिर -g लिखेंगे, तो एक ही बात है, इंटू टी स्क्वायर। बेटा t की वैल्यू पुट करें, t की वैल्यू पुट करेंगे तो देन y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा,
यू साइन थीटा, टी की वैल्यू है हमारे पास एक्स अपॉन यू कोस थीटा माइनस 1/2 जी एक्स अपॉन यू कोस थीटा और इसका होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। हमने टी की वैल्यू केवल इस इक्वेशन में पुट की है और कुछ नहीं किया। अगर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स यू से यू कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कोस क्या हो गया टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? तो अगर मैं ये कहता हूं y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्र इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्र एंड कंपेयर इट। हमने इसको कंपेयर कर दिया, यहां y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा आ रहा है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्र अपॉन यू स्क्र कोस स्क्र थीटा। इसको इसके साथ कंपेयर किया, मतलब हमारे पास a इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा टेन थीटा एंड b इज इक्वल टू क्या आ गया, ध्यान से देखो, b इज इक्वल टू 1/2 जी यू स्क्र कोस स्क्र थीटा। बोलो आ गया कि नहीं? सारे कांस्टेंट है, ग्रेविटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी इनिशियल जो दे दी कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, यहाँ पर टेंजेंट थीटा है, ये भी वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, तो ये सारे के सारे क्या है कांस्टेंट। हेंस द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। हेंस पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे पूछा जाएगा कि प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होता है, जो हमने शुरू में जब पढ़ाना शुरू किया था प्रोजेक्टाइल को उसी समय बताया था। यहाँ पर हमने इसको प्रूव कर दिया है कि इसका जो पाथ है वो कैसा होगा भाई, पैराबोलिक होगा। चलो आगे पढ़ते हैं। पैराबोलिक पाथ, अगर मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखना चाहें और एक अलग इक्वेशन डेराइव करें पैराबोला की ही, तो कैसे होगी? देखिए हमने लिखा y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, लिख दिया भाई, माइनस, अब मैं इसको अलग तरीके से लिख रहा हूं एक्स स्क्र अपॉन जी, इसके नीचे लिखूंगा तो क्या होगा बेटा 2u स्क्र कोस स्क्र थीटा बाय जी। कुछ गलत तो नहीं हुआ? अब मैंने इसको थोड़ा सा फिर बदला, एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्र अपॉन, मैंने इसको कैसे लिखा 2u स्क्र कोस थीटा। अब मैंने क्या किया, साइन थीटा से मल्टीप्लाई और साइन थीटा से डिवाइड किया, कोई फर्क पड़ा? आप सोच रहे हैं सर जी कोस थीटा छूट गया, एक कोस स्क्वायर था ना, तो कोस थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन में मैंने लिख दिया जी। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? आप ध्यान से देखिए, 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा, मेरे हिसाब से अपॉन में जी किसका फॉर्मूला था, रेंज का फॉर्मूला था। हमने क्या कह दिया 2u स्क्वायर कोस थीटा साइन थीटा, जिसको साइन 2 थीटा लिखा था, 2 कोस थीटा साइन थीटा, साइन 2 थीटा ही तो होता है, ये क्या है रेंज है। मतलब इसकी जगह पर मैं क्या लगा सकता हूँ, रेंज का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। मैंने क्या कह दिया, देन y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर, बेटा साइन अपॉन कोस क्या हो गया टेन थीटा अपॉन क्या आ गया r। हमने क्या किया, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा कॉमन ले लिया, क्या बचा बेटा 1 माइनस एक्स अपॉन r, क्योंकि उधर एक्स स्क्वायर है। हमारे पास ये एक नई इक्वेशन आ गई, दैट इज द ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल इक्वेशन। ये क्या है हमारे पास, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन r। ये भी आपने समझनी है। पॉइंट क्लियर हो गया होगा भाई। अब आपसे मान लीजिए ये दोनों इक्वेशन ही आपको याद रखनी है। एक इक्वेशन तो हमने ये लिख रखी है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, एक इक्वेशन ये है, इक्वेशन ऑफ
ये भी दोनों इक्वेशन पैराबोलिक इक्वेशन है जो प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन है। समझ आ गया दोनों का नेचर कैसा है भाई, प्रोजेक्टाइल नेचर है। तो हमने यहाँ पर आपको क्या समझा दिया भाई, यहाँ पर हमने आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इन दोनों को, दैट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ये भी आप कह सकते हो। समझ आ गया। इन दोनों इक्वेशंस को आपने याद रखना है, एक रेंज की टर्म में है और दूसरी थीटा एंगल की टर्म में आपसे समझाई है। अब अगले लेक्चर में बेटा मैं इनके न्यूमेरिकल आपको भेजूंगा, उसके बाद फिर हम आपको एक हॉरिजॉन्टल रेंज टॉपिक है वो आपको कराएंगे। इसके अगले लेक्चर के अंदर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल भी कराएंगे और इस टॉपिक के जो यहाँ पर वेलोसिटी और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपसे बताई है, इन दोनों के न्यूमेरिकल भी करेंगे। थैंक यू।